नमस्कार। एक बड़ी प्यारी वैदिक कथा है। जैसा कि हम सबको पता है, देवराज इंद्र तथा देवताओं की प्रार्थना को सुनकर महर्षि दधीचि ने अपने देह को त्याग कर दिया। उनकी हड्डियों को लेकर विश्वकर्मा ने एक अस्त्र बनाया जिसका नाम कहा गया वज्र, और उससे वृत्तासुर को मारा गया। अब ये कहानी दधीचि ऋषि की पत्नी सुवर्चना अपने पुत्र पिप्लाद को कही। पिप्लाद जब ये कहानी सुन रहा था अपनी माता सुरवचा से, तो उसके मन में एक तरह की क्रोध की भावना जगी। उसने सोचा कि ये पूरे देवता लोग हैं, वह स्वार्थी है, उनको स्वर्ग वापस चाहिए था, इसलिए उन्होंने मेरे पिता की हड्डियों को प्राप्त किया और मेरे पिता का मृत्यु हुआ, तो मुझे अब इस सभी देवताओं को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसी दुर्भावना लेकर, ऐसे बैड इंटेंशन को लेकर, नेगेटिव इंटेंशन को लेकर वो पवित्र नदी गौतमी के किनारे पर शिव जी की आराधना करता है। दीर्घकाल शिव की आराधना करने के बाद शिव प्रसन्न होते हैं और वह आशीर्वाद मांगने के लिए कहते हैं। तो पिप्लाद कहते हैं कि यदि आप प्रसन्न हैं तो अपना तीसरा नेत्र खोले और सभी स्वार्थी देवताओं को नष्ट कर दे। अब बालक की ये प्रार्थना सुन के शिव को हंसी आ जाती है और वो समझाते हुए ये कहते हैं कि पुत्र, मेरे तीसरे नेत्र का आह्वान करना ही मत। मेरा जो नॉर्मल स्वरूप है वो भी तू देख नहीं पाएगा। अभी तो मैं अपना सौम्य स्वरूप लेकर तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ। यदि मैंने तीसरे नेत्र को ओपन किया तो पूरे विश्व का संतुलन बिगड़ जाएगा, पूरा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। अब क्योंकि बालक था पिप्लाद, तो उसने बोला कि नहीं, आपने कहा वर मांगो, और यदि मैं डिज़र्व कर रहा हूँ तो आप तीसरा नेत्र खोलो और सब नष्ट कर दो। अब इससे क्या हो सकता है, इसके बारे में शिव जी को तो पता ही था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी मैं अपने सौम्य स्वरूप में तेरे सामने खड़ा हूँ, चलो एक टेस्ट कर लेते हैं। आप ऐसा करो, आप अपने अंतःकरण में मेरे सच्चे स्वरूप का ध्यान धरो। मेरा जो सही स्वरूप है वह तुम्हें दिखाता हूँ। यदि वो देखने के बाद भी तुम्हारी इच्छा हो तो फिर तीसरा नेत्र जो मेरा है वह मैं ओपन कर दूँगा। अब जैसे ही पिप्लाद ने अपने अंतःकरण में शिव जी का ध्यान करना स्टार्ट किया, शिव जी का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही इतना रौद्र है कि उसका पूरे का पूरा शरीर जलने लगा। इतनी पीड़ा, इतनी दाह उसके अंदर पैदा हो गई कि उसने कहा कि प्रभु आप वापस सौम्य स्वरूप में आ जाओ। शिव जी वापस सौम्य स्वरूप में आ जाते हैं और बात करते हुए पिप्लाद को समझाते हैं कि ये जो तुझे दाह महसूस हुई वो मेरे स्वरूप के कारण पैदा नहीं हुई। ये जो तुझे दाह पैदा हुई वह दाह तेरे बैड इंटेंशन के कारण पैदा हुई। तुझे जो पीड़ा महसूस हुई वो तेरे ही इंटेंशन के कारण पैदा हुई। दूसरों का अहित सोचने के लिए या फिर दूसरों का हित करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तब शायद उसका अहित हो या न हो, वो तो उसके भाग्य के ऊपर आधारित है, लेकिन दूसरे का अहित हो, उस इंटेंशन मात्र से हमारा अहित होना स्टार्ट हो जाता है। और यही बात समझाते हुए वेद व्यास जी ने यह श्लोक कहा है, शूद्राणाम मनसो ये विपरीतानि करोति यत् कृते पापम कुरुते तत् प्रथमम तमो गच्छति। अर्थात किसी ने भले ही आपके साथ कितना ही गलत क्यों ना किया हो, यदि आप उसका अहित करने के लिए प्रयास करोगे या उसके बारे में सोचोगे,
उस व्यक्ति ने खराब किया है तो उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। उसको कर्म का फल देने की जिम्मेवारी ईश्वर ने ली है और वो उनको कर्मफल देगा ही देगा। लेकिन यदि आपने उसका अहित सोचा या अहित करने का प्रयास किया तो सबसे प्रथम अहित आपका ही होगा। नेक्स्ट टाइम जब किसी का भी अहित करने का विचार आपके मन में आए, तब यह स्टोरी के द्वारा आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।